हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए जानते हैं बवासीर क्या है, पाइल्स क्या है, हेमरॉयड क्या है, इसी के बारे में जानते हैं। तो बवासीर जो रेक्टम का जो वेन होता है वो फूल जाता है, उस वजह से वहाँ जब पॉटिंग प्रेशर देंगे उस वजह से हेमरेज होता है, उसी को बोलते हैं बवासीर हो गया आपको। ये दो तरह की होते हैं ज़्यादातर। कुछ ऐसे पाइल्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है, कुछ ऐसे पाइल्स हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं होते, या फिर ये लंबे समय तक चलते आ रहा है तो आपको एनस के अराउंड में मांस के जैसे गांठ जैसे बन जाता है, उसी को बोलते हैं बवासीर। अब होने का कारण क्या है? यदि आप प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो एक कारण हो सकता है, या फिर आप 1.5 लीटर से कम पानी ले रहे हैं उस वजह से होता है, या फिर फाइबरस चीज़ नहीं ले रहे हैं ज़्यादा प्रॉपर मात्रा में, डायबिटिक पेशेंट है, या फिर जो लेडी प्रेग्नेंट है वो उसका पेल्विक का प्रेशर यदि रेक्टम पे पड़ता है उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से वो बवासीर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण जान गए हैं। कुछ ऐसे कारण ये भी हैं जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं उसको भी ये ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। तो चलिए हम लोग जान गए। अब इसका लक्षण क्या सा हो सकता है? लक्षण ये होगा कि उनको एनस के अराउंड में इचिंग होगा, बर्निंग होगा, रेडनेस होगा, पॉलिप होगा, दर्द होगा। ये सब उसका कंडीशन है होने का लक्षण देखने को मिलेगा। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं बाहरी वाला, या इंटरनल हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल किसको कहेंगे? यदि हम बाहर से एग्जामिन करने पे यदि हमको हाथ के पहाड़ में एनस के अराउंड में पॉलिप की जैसे स्वेलिंग की जैसे उभार जैसे बुझाएगा तो उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। यदि हम एग्जामिन कर रहे हैं तो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, वो अंदर रहेगा, इनसाइड रहेगा रेक्टल पार्ट में, तो उसको बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। अब ये हो गया तो इसका कुछ हम ऐसे मैनेजमेंट पहले करेंगे कि मैनेजमेंट में जैसे आपको जिस वजह से पॉजिटिव फैक्टर हो जिस कारण से हो रहा है उसको मेंटेन करना है। जैसे कब्जियत को दूर करना है, फाइबरस से ज़्यादा लेना है, पानी अधिक लेना है, प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज करना है, साइकिलिंग करना है, या फिर डायबिटिक हैं तो उसको मेंटेन करना है। ये सब चीज़ करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे क्या कि ये हो गया तो अब मेंटेन कर लिए, तो कुछ ऐसे चलिए होम्योपैथिक गाइडलाइन की ओर चलेंगे। तो होम्योपैथिक गाइडलाइन में हम लोग बहुत अच्छी दवाई देते हैं। इसमें सल्फर 200 मॉर्निंग में देते हैं 2 ड्रॉप करके, और एसिड नाइट्रिक सुबह शाम 200 पावर में 2-2 बूंद करके देते हैं। और रेटेनिया 200 पावर 2-2 बूंद 3 बार, जब पेशेंट बताए कि उनको शीशे की चुभने जैसी दर्द हो रही है और साथ ही साथ उसको लगे कि मिर्च के जैसे लगा हुआ लहरता हुआ, मतलब बर्निंग सेंसेशन होगी और कोल्ड एम्युलेशन होगा, तो उस कंडीशन के लिए रेटिनिया बहुत ही अच्छा है। और पियोनिया दोनों कंडीशन के लिए, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स दोनों में अच्छा कारगर काम करता है। या फिर ये ब्लीडिंग हो उसके साथ म्यूकस आता हो, म्यूकस आने की कंडीशन में ये पियोनिया बहुत ही अच्छा कारगर रिजल्ट काम करता है। अब इसके साथ हम लोग देते हैं, ज़्यादा सूजन हो गया, ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, एक IMC कंपनी का आयुर्वेदा का हम लोग पाइल्स के लिए एलो पाइल्स अबे क्रीम चलाते हैं, जो एक्सटर्नल यूज करना है 2 बार करके। ये इससे होगा क्या, आपको सूजन भी घट जाएगा, दर्द भी घट जाएगा थोड़ी देर के लिए। बहुत ही अच्छा कारगर ये दवाई है, इसको आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइए क्या कमी रह गई, तो उसके बाद आपको हम बताते हैं। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बने रहें। धन्यवाद।